नाम से आज ओपनिंग हुई है और मैं आज के समय में ये ज़रूरत है कि बच्चे जो भी क्लासेस छोटे छोटे बच्चे हैं और क्लास 12 तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपर ट्यूशन नहीं मिल पाती है। तो प्रॉपर ट्यूशन और उसके साथ ही साथ इन्होंने स्मार्ट क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया है। ये बहुत ही आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले ज़माने में ब्लैक बोर्ड से और वाइट बोर्ड से पढ़ाई होती थी, लेकिन आज के समय में स्मार्ट क्लासेस की स्टार्ट हो गया है। इन्होंने भी ये सारा चीज़ स्टार्ट किया है। साथ ही साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके आरोग्य क्लासेस या फिर योगा क्लासेस ये सभी ये सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों का उज्जवल भविष्य है यहाँ पर और मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर आके एडमिशन लें और मैं उनके पेरेंट्स से भी ये कहूँगा कि एक बार आके यहाँ पर अपने आप के बच्चों को लेके आएँ, दिखाएँ कि किस तरह स्मार्ट क्लासेस उनकी पढ़ाई अच्छे से बेहतर तरीके से हो सकती है। नहीं लगता जिस तरह आज नहीं लगता जिस तरह आज एजुकेशन एक व्यवसाय बन गया है और इस तरह के जब इंस्टीट्यूट ओपन होते हैं तो इस शिक्षा को और व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें आप ये सोचते हैं कि क्यों ट्यूशन क्लासेस होती है? अगर ट्यूशन क्लासेस इसलिए होती है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाती है। बहुत सारे इसके स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं और वहाँ पर उनको प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिल पाती है क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ट्यूशन से 1 by 1 उनको क्लासेस मिलता है ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा सुधार सके और अपने आप को थोड़ा सा और देखिए बच्चे ना घर पे पढ़ नहीं पाते, उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये सभी माँ बाप को पता है इस बात के बारे में कि आप ट्यूशन लीजिएगा या अपने घर पे पढ़ाइएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जीत मंत्रा को अभी के करंट जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक क्लासेस ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग बच्चे को एक टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं कि बच्चे को सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, फ्री है, बट बच्चे लोग नहीं जानते हैं। कुछ हम लोग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों को कि जिससे क्या होता है कि अगर पता नहीं है, अगर वो वर्कशॉप करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन हम लोग करा रहे हैं क्योंकि हम लोग बच्चे को बोलते रहते हैं ध्यान से पढ़ो, बट ध्यान से कैसे पढ़ना है वो हम लोग बहुत बाद में जाके पता चलता है। जब हम लोग इस एज पे आते हैं तब हम लोग ध्यान को और पूजा पाठ को महत्व देते हैं, लेकिन हम लोगों को एक जो ब्रेन विकास के लिए जो थोड़ा बहुत योगा है, जैसे नॉर्मल अगर आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो जैसे हम लोग शुरू से सुनते हैं कि सांस चेक करके पढ़ने से आपको हेल्प हो सकता है, तो वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट बच्चे से करा सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए हम लोग आए हैं कि लैंग्वेज जैसे यहाँ पे मैं ही पढ़ के गया था तो 2 ही लैंग्वेज आता था, हिंदी और इंग्लिश भी बहुत खराब धीरे धीरे आता था मुझे। बाहर साउथ में या कहीं पे जहाँ पे मैं रहा हूँ वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज जानते हैं लोग, कन्नड़ा हो गया, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई बिहारी या कोई अपना लोकल लैंग्वेज बोले तो घर वाले ही बोल देते हैं कि गंवार हो तुम। एक लैंग्वेज को बिल्ड करने में कितना साल लगता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में कुछ साल ही लगते हैं। तो हमारा फोकस है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ फी क्या होगा और टाइमिंग क्या होगा? इसमें हम लोग बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग ही बैचेस शेड्यूल करेंगे। हर बोर्ड के लिए अलग अलग सुविधा रखे हैं। स्पेस हम लोग जगह ज़्यादा रखे हैं ताकि अच्छी फैसिलिटी सस्ते दाम पे सबको प्रोवाइड कर सके और हर किसी को पढ़ा सके। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ और मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है मंत्रावत इन्फोटेक, उससे भी हम लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं और वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं टीचर। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चा कुछ पूछना भी चाहता है तो डर से नहीं पूछता। एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहिए, एक टीचर किसी बच्चे के भविष्य को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जैसे क्लासरूम में कोई बच्चा प्रश्न पूछता है, बट गधा कहीं का तुमको कुछ नहीं आता, अब एक ही बात के ये टीचर का उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। प्रश्न उठता है कि अगर वो बच्चा गलत जवाब दिया तो क्या नहीं, उसको भी पीठ हो गया, शाबाश बेटा तुमने प्रयास अच्छा किया, थोड़ा और प्रयास करोगे और सही आंसर उसको बता देते देखो ये सही होगा, लेकिन तुम्हारा प्रयास भी बड़ा सराहनीय है।
जब ये बात उसके दिमाग में बैठेगी तो नेक्स्ट टाइम फिर अटेम्प्ट करेगा, अरे हमको तो सर अच्छा कहे, हम अच्छा कर सकते हैं, और वही उसको उठाते। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर दिसंबर मिश्रा, एड प्रिंसिपल, जो का सबसे विद्यालय। परिचय दीजिए।